आपकी आराधना करने का अद्भुत अवसर हमें दिया, आपसे मिलने आने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि हम जब आपकी हुजूरी में आते हो आप भी हमें मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन में आपने जैसे बताया है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ आपकी उपस्थिति निश्चय होगी प्रभु। यहाँ हम 2-3 नहीं, अनेक है परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच है प्रभु। और परमेश्वर, आप जहाँ उपस्थित होते हो, जहाँ आपकी आत्मा की हुजूरी है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ आशीष है प्रभु। और हम ये विश्वास करते हैं यहाँ आने वाले व्यक्ति, हर एक व्यक्तियों को आप आशीषित करने वाले हो। यहाँ से कोई भी आज खाली हाथ नहीं जाने वाला प्रभु। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हमें योग्य बनाओ प्रभु। हमें कोई भी गुनाह है, कोई भी पाप अपराध है, हमें माफ करो प्यारे पिता। आप हमें क्षमा करो ताकि हम आपकी हुजूरी में झुकने के लिए, बैठने के लिए योग्य बन पाए। मेरे लिए और हम सभी के लिए, यहाँ पर आए सभी के लिए मैं माफी मांगता हूँ प्रभु। आप हम सभी को माफ करो, क्षमा दो प्रभु, और यीशु मसीह के लहू में हमें धोकर शुद्ध करो प्रभु। आज हमें आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। सब कुछ भूलकर आज आपकी आराधना में खो जाए प्रभु, क्योंकि जो आपको ऊंचा उठाते हैं उनको आप ऊंचा उठाते हो, जो आपको सम्मानित करते हैं उनको आप सम्मानित करते हो प्रभु। आज आपको महिमा देने के लिए, सम्मान देने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्यारे पिता। हमारे मुंह को खोल दीजिए परमेश्वर। हमारे मन में कोई भी बोझ हो, चिंता हो, शारीरिक रीति शायद कमजोर हो, सारी कमजोरी, बीमारी, बोझ, चिंता यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त दूर हो जाए। हर एक व्यक्तियों को हम प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की आराधना के लिए स्वतंत्र घोषित करते हैं। परमेश्वर, आप हमें मुक्त कीजिए ताकि हम आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। आपकी आराधना में जो आनंद है वो यहाँ पर हम ले पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह होने दीजिए। हमारी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप कबूल कीजिए प्यारे पिता। आमीन, आमीन। हे प्यारो, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे आशीषों का स्रोत है प्यारो। अपने स्थान पर हम खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दे प्यारो। आशीष से उनकी नहीं जो दिन रात मेहनत करते हैं, आशीष से उनकी नहीं जिनके पास अच्छा ज्ञान है प्यारो, आशीष से उनकी है जिसका भरोसा प्रभु यहोवा पर है। आमीन। आए आशीषों के स्रोत को धन्यवाद देते हुए गाना गाएं।
व्याकुल ना हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात, बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात। वो आएगा बनके उजियारा, वो आएगा बनके उजियारा, मुझे करने मेरा, मुझे करने मेरा। आशीष आशीष यीशु की है मुझ पर, आशीष आशीष यीशु की है मुझ पर। जो रखते भरोसा यीशु पर, जो रखते भरोसा यीशु पर। आशीष आशीष प्रभु को धन्यवाद दिया जो मैं आशीषों से भरता है। जब भी उन पर भरोसा रखा, कभी भी उन्होंने अपना भरोसा नहीं तोड़ा। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते गाए। यीशु की है उन पर। किसी की आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी की आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी के चित्त पर ना चढ़ी ये बात, किसी के चित्त पर ना चढ़ी ये बात। प्रभु करता करुणा धन्यवाद देते गाए। करता करुणा के लिए करुणा से अपने बच्चों पर, अपने बच्चों हाथ पर। उठाकर गाए। आशीष आशीष प्रभु की है उन पर। आशीष आशीष यीशु की है उन पर। जो रखते भरोसा यीशु पर, जो रखते भरोसा यीशु पर। आशीष आशीष यीशु की है उन पर। आशीष आशीष यीशु की है उन पर। आशीष आशीष यीशु की है मुझ पर। यीशु की है मुझ पर।
यीशु की है मुझ Hallelujah. Praise the Lord. आशीष से उनके पीछे पीछे दौड़ कर आती है जो यीशु पर भरोसा रखते हैं। उनको आशीषों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता प्यारो, उनको सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता प्यारो। कई लोग पसीना बहाते हैं, दिन रात जागते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर का आशीष नहीं होता है। लेकिन जो यीशु को साथ लेकर चलते हैं, आशीष उनके पीछे पीछे आती है। आइए अपना हाथ उठा करके यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरा भरोसा तुझ पर है तो मेरी आशीष से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मुझे अच्छी जॉब मिलने के बीच में कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती। मेरे बिजनेस को सफल होने के बीच में कोई भी शैतानी ताकत, ना ही कोई लोग रुकावट रूप बन सकते हैं। मेरा कर्जा दूर हो, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकते। मेरे बच्चे सफल हो एग्जाम में, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। आशीष से मेरे पीछे आएगी, मेरे परिवार के पीछे आएगी, क्योंकि मेरा भरोसा यीशु पर है। हाथ उठाकर कहे, यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है। यारों, कभी कभार भरोसा रखना कठिन हो जाता है, लेकिन वो समय होता है हम उस पर भरोसा बनाए रखें। सारफत जगह में जो विधवा थी, परमेश्वर के दास ने आकर कहा, तेरा आखिरी भोजन तू मुझे दे दे। तेरा आखिरी भोजन, तेल और जो आटा था, परमेश्वर के दास ने कहा वो तू मुझे दे दे। कठिन था भरोसा रखना, लेकिन वो विधवा ने भरोसा किया प्यारो। और हुआ ये, अकाल जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक उसका आटा और तेल भी कम नहीं हुआ। हालेलुया। कठिन हालात में भी जब हम भरोसा बनाए रखते हैं, परमेश्वर की आशीष को जरूर पाते हैं। हाथ उठाकर धन्यवाद दे प्रभु को। आशीष आशीष यीशु की है मुझ पर। आशीष आशीष यीशु की है उन पर जो रखते भरोसा यीशु पर, जो रखते भरोसा यीशु पर। आशीष आशीष यीशु की है उन पर। आशीष आशीष यीशु की है उन पर। यीशु की है उन पर। हाथ उठाकर कहे, ये नया महीना मेरे लिए नई आशीषों को लेकर आएगा। ये नया महीना मेरे जीवन के लिए नई आशीषों को लेकर आएगा। जब मैं यीशु पर भरोसा रखकर ये नए महीने में आगे बढ़ रहा हूँ, ये नया महीना मेरे लिए आशीष का कारण बनने वाला है। मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। मेरी नौकरी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे अभ्यास के लिए, मेरे भविष्य के लिए ये महीना आशीष का कारण बनने वाला है। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐ प्रभु को धन्यवाद दे जो हमें बरकत देता है, क्योंकि बरकत, इज्जत, महिमा और सामर्थ परमेश्वर की। आमीन। वो देता है तो हम पाते हैं प्यारो, वो सफल करता है तो हम सफल होते हैं। ऐ प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। आमीन। ऐ प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाए।
सब प्रभु को महिमा देंगे। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण-कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। एक और बार। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण-कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण-कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कण-कण, सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सन्मुख झुके। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगी, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। हालेलुया। गाते हम क्या गाते? सारी जुबानें क्या करेगी? स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा, स्वर्ग और पृथ्वी का जो राज है उसकी महिमा करेगी। हालेलुया। सब घुटने उसके सन्मुख टिकेंगे आराधना में। आइए शुरुआत आज हमसे करें। हमें हमारी जुबान के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा आइए प्रभु को महिमा दे प्यारो। परमेश्वर का वचन बताता है हर एक जुबान, हर एक जीभ प्रभु यीशु को प्रभु के तौर पर कबूल करेगी, और हर एक घुटना उसके आगे झुकने वाला है, क्योंकि न्याय के दिन और कोई नहीं न्याय करने वाला, सिर्फ यीशु ही सिंहासन पर बैठा होगा, और इस पृथ्वी के राजा महाराजा और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग उसके आगे कांपते होंगे, क्योंकि यीशु के हाथ में न्याय होगा। हालेलुया। और उसको वो प्रभु के तौर पर कबूल करेंगे ही करेंगे प्यारो। हालेलुया। आए आज हम प्रभु को कहे, प्रभु हमारी जुबान, हमारी जीभ आज कबूल करती है कि तू ही प्रभु है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आमीन। आए मिलकर गाएं। सारी जुबान स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज। एक और बार सब मिलके सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे सन्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और
की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों की एक और बार अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर, तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करेंगे, सब घुटने टेकेंगे, सब रुक तेरे आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। अच्छी आवाज से गाइए, अटल रहेगा, अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। एक और बार ऊंची आवाज में अटल रहेगा, अटल रहेगा तेरा राज युगों के परमेश्वर। आइए ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। उसका राज्य का कभी भी अंत नहीं आने वाला, उसको गद्दी से कोई गिरा नहीं सकता, उसके हाथ में किसी को गद्दी पर बिठाना और गद्दी से उठाना। उसका राज अटल है, उसकी सत्ता अटल है प्यारो। हालेलुया। एक और गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गायन, वो रहोबोत का परमेश्वर है। हालेलुया। रहोबोत का मतलब है विशालता लाने वाला परमेश्वर, आशीष से लाने वाला परमेश्वर। बोलो, विशालता लाने वाला, आशीष से लाने वाला। परमेश्वर का ये स्वभाव है कि वो आशीष देता है। नहीं, हमारा जैसे स्वभाव होता है ना, कोई बाहर बहुत शांत होते, घर में एकदम गुस्सा नाक के यहाँ पर होता है। रे वैसे ही परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव है, हमारे जैसा नहीं, आशीषों को देना उसके स्वभाव में। हालेलुया। वो आशीषों को दिए बगैर नहीं रह सकता, उससे रहा नहीं जाता आशीषों को दिए बगैर। हालेलुया। जब आइजैक ने, इसहाक ने परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू किया प्यारो, बहुत स्ट्रगल की, ढेर सारी परेशानियों से होकर गुजरा। एक जगह थी जहां वो बहुत सफल हुआ, वहां के राजा ने उसको निकाल दिया, तू निकल जा हमारे नगर से। वहां से कहीं और गया तो लोग उससे इतने ईर्ष्या करते थे कि उसने जो कुएं खोदे थे वो सब कुएं को उन्होंने पुर डाला, वो कुएं को भर दिया मट्टी से। इतनी कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसको आशीष देने वाला था। और वहां लिखा है, पहला कुआं खोदा, वो पलिश्तियों ने आकर भर दिया, दूसरा कुआं खोदा, वो भी भर दिया, लेकिन तीसरी बार कोई भी उसकी आशीष को रोक न पाया। और तब इसहाक ने वो कुएं का नाम रखा रहोबोत, आशीषों को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब मेरे पीछे पीछे बोलिए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, विश्वास से बोलना, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी लोग विरोध में उठे, शैतान भले ही मेरी आशीषों को रोकने का प्रयत्न करे, लेकिन जब रहोबोत का खुदा मेरे साथ है, मेरी आशीषों को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। आप आशीषों के कुएं से जरूर तृप्त होने वाले हो, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आए विश्वास के साथ गाए। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास की गवाही मैं पढ़ रहा था, और प्रभु के उस दास ने अपने जीवन की बहुत सारी बातें उसमें जाहिर की थी। एक समय था कि प्रभु का वो दास ड्राइवर था, वाहन चलाने वाला, 4 व्हीलर में, वो भी एक प्रभु के दास की गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर था। पर परमेश्वर ने एक दिन उसको ऐसा उठाया कि आज अमेरिका में वो अद्भुत रीति से सेवकाई कर रहे हैं, बहुत ही फलवंत सेवकाई आज उनकी। वो उनकी गवाही में बोल रहे थे कि उनके पास एक 4 व्हीलर थी, गाड़ी थी, और प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा और उसके पीछे चलेगा, तू मेरा सुनेगा और उसके अनुसार करेगा, तो ये इतनी सारी आशीष तुझ पर आएगी। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि ये सारी आशीषें तुझ पर ओवरटेक कर लेगी। इट विल टेक ओवर यू, नहीं, वो तुझ पर छा जाएगी। आशीष मेरे पीछे आ रही है, मैं आगे जा रहा हूं, पीछे आ रहे, पर समय आएगा कि अब वो आशीष तेरे को ओवरटेक करके आगे चलेगी। हालेलुया। और पता है क्या हुआ? उस वचन के अनुसार
एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अगुवाई किया कि इस पास्टर को, परमेश्वर के इस दास को तू तेरी दोनों गाड़ियां जाके दे दे। और ये व्यक्ति गया और दोनों चाबियां उसकी गाड़ियों की उसके घर में जाके मतलब उनको मिला और उनको दे दिया, उनके हाथों में थमा दी। प्रभु के दास ने बोला ये कैसे हो सकता है परमेश्वर, मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है और मुझे किसी और गाड़ी की जरूरत नहीं है, फिर भी ये 2 गाड़ी और कैसे तू दे सकता है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर वो बोल रहे थे किसी और को तू दे दे परमेश्वर, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ने बोला तुझे वचन याद नहीं है क्या, तू जिस बारे में बोलता है कि आशीष तेरे पीछे आ रहे पर एक समय आएगा कि तुझे ओवरटेक करेगी, तेरे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। और तुझे छूकर मतलब तू तेरे ऊपर आकर वो आगे बढ़ेगी। हालेलुया। तब उसको समझ में आया प्रभु के उस दास को कि आशीष अब मेरा ओवरटेक कर रही है। गाड़ी ओवरटेक करती है, देखा है ना कभी आपने? नहीं, पीछे से कोई आ रहा है, आपको लगता है हाँ आशीष आ रही है, आशीष आ रही है, पर एक समय आता है कि वो आपके ऊपर आ जाती है। हालेलुया। और आपका ओवरटेक करके चली जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला यीशु के नाम में ही संभव है प्यारो। उसके पीछे चलने से, उसकी आज्ञा मानने से ही संभव है प्यारो। वो बाइबल बोलता है जब अकाल होगा तो परमेश्वर के बेटे बेटियां तृप्त होंगे। हालेलुया। संसार में अकाल होगा पर आप बहुत बुद्धि से तृप्त होंगे, क्योंकि वो रहोबोत का खुदा आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर होगा, विशालता लाने वाला परमेश्वर होगा। आमीन। विश्वास से गाते हैं। खुदा मेरे साथ है। आमीन। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। आशीषों के अधिकारी हो गए, हम दाएं बाएं प्रभु के अनुग्रह से हम खुले खुलेंगे इस देश में। आशीषों के अधिकारी हो गए, हम दाएं बाएं प्रभु के अनुग्रह से जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे। विश्वास से समझाए जो उसने कहा है, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे। ऐसा मिलकर गाए रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। एक और बार रहोबोत का, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। अपने तंबू के स्थान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी, खुट्टों को दृढ़ कर तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि यहोवा तेरे लिए विशालता लाया। आमीन। आइए मिलकर गाए। अपने तंबू के स्थान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। गाए अपने तंबू के, अपने तंबू के स्थान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। यहोवा हमारे लिए, यहोवा हमारे
आंखों को बंद करें और हाथों को उठा कर कहे, यीशु रहोबोत का परमेश्वर तू मेरे साथ है। मैं जरूर फलूंगा फूलूंगा, आगे बढ़ूंगा, मेरी उन्नति जरूर होने वाली है, क्योंकि मेरी उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकने वाला। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरी उन्नति को रोक पाए। प्रभु यीशु प्यारो, आप कहीं पर जीवन में अटके हो प्यारो, कहीं पर आप जीवन में फंसे हो प्यारो, आपकी उन्नति कहीं पर अटकी है, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए हर परिस्थिति से रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु। हर समय तू मेरे साथ है, हर परिस्थिति में तू मेरे पास है प्रभु। तू कभी भी नहीं छोड़ने वाला, न त्याग करने वाला परमेश्वर है प्रभु। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं प्रभु, लेकिन तेरा वचन कहता है संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्यारो, फिक्र न करे, किसी भी कठिनाइयों से होकर गुजरते हो। आपकी परिस्थिति बहुत बड़ी हो सकती है, आपकी चिंताएं बहुत ही भारी हो सकती है, लेकिन उसको उठाने वाला यीशु आपके साथ है। आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है। जो कुछ करना है वो यीशु करेगा, क्योंकि वो आपके साथ है प्यारो। आए आखिरी गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। कभी मेरी करुणा तुझसे न हटेगी, मेरी शांति की वाचा कभी न टलेगी। कभी मेरी करुणा तुझसे न हटेगी, मेरी शांति की वाचा कभी न टलेगी। कभी लगता है ऐसा कि मैं अकेला अकेला चल रहा हूँ,
धन्य है हमारा प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, जो आंसू बहाते हुए बोलते, वे जय जयकार के साथ निश्चय लौटेंगे, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार के साथ निश्चय लौटेंगे। कभी लगता है ऐसा कि मैं अकेला अकेला चल रहा हूँ, यीशु तू कहाँ है, मेरे यीशु तू कहाँ है? यीशु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, वो प्यार से कहता डरना नहीं बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। इस सृष्टि के अंदर, सृष्टि के अंदर, इस सृष्टि के नाथों को उठाकर प्रभु को महिमा देते हुए गाए। सब मिलकर ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, एक और बार प्रभु को महिमा देते हुए हालेलुया, हालेलुया, प्यारो ये परमेश्वर का वचन है, जो आंसू के साथ बोलते हैं वो निश्चय हर्ष आनंद के साथ कटनी को पाएंगे। प्यारो वो परमेश्वर है जो आशीषों को देने वाला है, आंसू को पोंछने वाला है। प्यारो वो हर रोज हमारे बोझों को उठाने के लिए तैयार रहता है। प्यारो कोई भी बोझों को लेकर आप यहाँ पर खड़े हो, शायद आप आंसू बहाते होंगे। प्यारो आया सारे बोझों को यीशु को दे दे, यीशु वो बोझों को लेने के लिए तैयार है। प्यारो यीशु आपके बोझों को लेकर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है। प्यारो और वो परमेश्वर है जय जयकार के साथ, आनंद के साथ, जो आंसू आपने बहाए है, जो कठिन समय आपने देखा है, उसका प्रतिदान देगा। हाथ उठाकर कहे यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे आंसुओं को पोंछने वाला ही परमेश्वर है, मैं धन्यवाद देता हूँ। दुखों को लेने वाले यीशु धन्यवाद। इस दुनिया में पैसा लेने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आप तकलीफ में हो, गड्ढे में गिरे हो, गड्ढे से खाई में गिराने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपकी मजबूरियों को, दुखों का फायदा उठाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन एक ही यीशु है जो दुखों में साथ रहकर दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को मिटाने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछकर आनंद देने वाला परमेश्वर है। जो आंसू हुए बोलते हैं, वे जय जयकार के साथ निश्चय लौटेंगे। जो आंसू हुए बोलते हैं, वे जय जयकार के साथ निश्चय लौटेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ये आपका वचन हमारे लिए है, यहाँ पर खड़े हर एक व्यक्तियों के लिए है। परमेश्वर आप हमारे आंसुओं को लूझ कर रहो बोझ के परमेश्वर हमें आशीषित करने वाले हो, आप हमें बढ़ाने वाले हो परमेश्वर, आप हमें सफल करने वाले हो। और जैसा आज हमने देखा, कोई भी हमारी आशीषों में बाधा रूप नहीं बन पाएगा, ना दुष्ट आत्माएं, ना कोई व्यक्ति हमारी आशीषों को रोक सकती है, क्योंकि आशीष हमारे पीछे पीछे आएगी। सफलता जब यीशु हमारे साथ, हमारा भरोसा यीशु पर है, सफलता और आशीष हमारे पीछे पीछे आएगी। हम धन्यवाद देते हुए हमारी आराधना आपके चरणों में लाते हैं।
हमारी आराधना को कबूल कीजिए प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।